Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill lesson number 6. Name of the lesson is the Browning version. Name of the writer is Terence Rattigan and it's a part second of this lesson. Student part second start from here. Taplo is a student. Taplo जो है एक स्टूडेंट है एंड ही हैज़ कम इन स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क. वो स्कूल में आया है कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बिकॉज हिज टीचर कॉल्ड हिम, क्योंकि उसके टीचर ने बुलाया. लेट अस स्टार्ट स्टोरी फ्रॉम हियर स्टूडेंट. टेप्लो क्या कहता है, येस सर एंड आई मस्ट बी प्लेइंग गोल्फ. You would think he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no. तो टेप्लो ने बोला येस सर. टेप्लो जब स्कूल में आता है बट हिज टीचर वॉज नॉट इन द स्कूल एंड ही हैड टू वेट फॉर हिम. टेप्लो जब स्कूल में आता है तो वो देखता है कि जो क्रॉकर हैरिस टीचर है वो स्कूल में नहीं है जिन्होंने बुलाया है एक्स्ट्रा वर्क के लिए, तो वो उसे जो है वेट करनी पड़ती है और वो दूसरे टीचर से बात कर रहा होता है. मीनवाइल फ्रैंक एक और टीचर हैं उनसे बात करता है. टेप्लो ने बोला हाँ श्रीमान जी, आई माइट बी प्लेइंग ऑफ गोल्फ. तो टेप्लो ने बोला मैं तो सर जी गोल्फ खेल रहा होता, अगर अभी सर नहीं हैं तो मैं यहाँ नहीं आता तो गोल्फ खेलता. आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, मैं गोल्फ खेल रहा होता. यू वुड थिंक ही हैड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ. आप ये सोचते होंगे कि इसके पास तो काफ़ी है करने के लिए अपने आप. कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, और उसने ये कंसिडर किया कि वो कल यहाँ से जो है जा रहा है अच्छे के लिए. बट ओ नो, परंतु ओ नहीं. आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल. और तो टेप्लो ने बताया आई मिस्ड ए डे, मैं एक दिन नहीं आया था लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक दिन नहीं आया था. व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था. सो हेयर आई एम, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ. और जो सर ने बुलाया, उनके जो क्रॉकर है जिस टीचर ने बुलाया है एक्स्ट्रा वर्क के लिए, क्योंकि वो एक दिन पहले उसने छुट्टी ली थी इसलिए आज एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है. एंड लुक एट द वेदर सर. और टेप्लो ने बोला अपने जो दूसरे टीचर से बात कर रहा था फ्रैंक से, बोला देखो सर मौसम कैसा है. फ्रैंक ने वह कहा बैड लक. फ्रैंक जो है टीचर है, दूसरा टीचर जिससे बात कर रहा है टेप्लो. बैड लक, बहुत बुरी किस्मत है. स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, फिर भी कुछ रिलैक्स है. यू आर प्रेटी वेल सर्टन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. तो फ्रैंक ने बोला ये तो एक बहुत बुरी बात है, बुरी किस्मत है, परंतु फिर भी कहीं रिलैक्सेशन है. यू आर प्रेटी वेल, कहते तुम बहुत अच्छे हो. सर्टेन टू गेट योर रिमूव, कहते तुम अच्छे हो, तुम पास हो जाओगे, क्योंकि कल तुम पास हो जाओगे. फॉर बीइंग ए गुड बॉय, क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे हो और तुम तो एक्स्ट्रा काम भी करने के लिए आए हो, इसलिए तुम फेल नहीं हो सकते, तुम पास हो जाओगे. टेप्लो ने बोला वेल आई एम नॉट श्योर सर. तो टेप्लो ने बोला सर मुझे तो यकीन नहीं है. दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डनरी मास्टर, ये एक साधारण मास्टर के लिए हो सकता है कि ऑर्डनरी हो, साधारण टीचर के लिए ऑल राइट. दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव ए चैप ए रिमूव आफ्टर ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. कहते ये तो एक साधारण टीचर के लिए हो सकता है कि पास हो जाएं. एंड दे जस्ट वुड नॉट डेयर, कि वो क्योंकि वो उनका ऐसा हौसला ही नहीं होता कि गिव ए चैप रिमूव, कि वो बच्चे को जो है पास कर दें आफ्टर ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. जब तक एक्स्ट्रा काम नहीं लेते तब तक जो है बच्चे को पास नहीं करते. बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डू नॉट अप्लाई द मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो टेप्लो ने बोला कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एक्स्ट्रा काम नहीं लेते फिर भी बच्चे को पास कर दिया जाता है, परंतु ऐसा यहाँ रूल नहीं है, क्योंकि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है ना, वो इस रूल को नहीं अपनाते हैं. आई आस्क्ड हिम येस्टरडे आउटराइट इफ़ ही हैड गिवन मी ए रिमूव. मैंने कल पूछा था, टेप्लो ने कहा मैंने क्रॉकर हैरिस से कल पूछा था कि क्या उन्होंने मुझे पास कर दिया. डू यू नो व्हाट ही सेड, क्या तुम जानते हो उन्होंने क्या बोला श्रीमान जी. फ्रैंक ने बोला नो व्हाट, क्या बोला, नहीं क्या बोला. टेप्लो ने बोला इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल, और बड़े आराम से उसकी नकल करते हुए बोल रहा, रादर थ्रॉटी वॉइस, भारी आवाज़ में नकल करते हुए बोला माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर. तो टेप्लो ने बोला, नकल करते हुए बोला बड़े आराम से और भारी आवाज़ में बोला. तो क्रॉकर हैरिस ने मुझे बोला माय डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली, मैंने तो तुम्हें उतने ही नंबर दिए हैं जितने तुम डिज़र्व करते हो, ना लेस दिए हैं और ना ही ज़्यादा दिए हैं. डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप. टेप्लो ने बोला श्रीमान जी क्या आप जानते हो सर कि ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, उसने जो है क्रॉकर हैरिस जो टीचर है उन्होंने मुझे जो है मार्क मी डाउन, कम नंबर दिए होंगे, रादर देन अप, इसकी बजाय कि ज़्यादा नंबर दिए हों, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, ज़्यादा काम लेने के लिए. आई मीन द मेन्स हार्डली ह्यूमन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी जो है ना वो हार्डली ह्यूमन है.
कि उसमें जो ह्यूमन की क्वालिटी बहुत कम है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और जल्दी से वो जो है स्टॉप, ही स्टॉप्स क्विकली, ब्रेक्स ऑफ मीन्स स्टॉप, ही स्टॉप्स क्विकली, वो जल्दी से जो है चुप हो जाता है, रुक जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फॉर, सॉरी श्रीमान जी, क्या मैं ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बोल दिया? फ्रैंक ने बोला येस मच टू फॉर, हाँ ज़्यादा बोल दिया। टेप्लो ने बोला सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे, गॉट कैरिड अवे मीन्स एक्साइटेड होना, कि मैं तो एक्साइट हो गया था। फ्रैंक ने बोला एविडेंटली, एक विटनेस के नाते है। ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन इट, और उसने जो है फ्रैंक ने, जो दूसरा टीचर था, उसने पेपर उठाया और उसको खोला। अरे टेप्लो, टेप्लो, टेप्लो ने बोला यस सर, हाँ श्रीमान जी। फ्रैंक ने बोला व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीटेड, क्या बोला था क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें, एक बार रिपीट करके बताओ, वुड यू, क्या आप रिपीट करोगे इसको? टेप्लो ने इमिटेटिंग अगेन, फिर दोबारा से नकल करने लगा, अपने टीचर की नकल करके बता रहा है। माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर, मैंने तुम्हें इतने दिए जितने तुम डिज़र्व करते हो, मैंने तुम्हें इतने मार्क्स दिए जितने तुम डिज़र्व करते हो, ना ज़्यादा है, ना कम है और ना ही ज़्यादा है। फ्रैंक ने बोला लुकिंग सीवर, और बड़ी कठोरता से देखते हुए बोला फ्रैंक ने, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, बिल्कुल वैसी एक्टिंग नहीं है, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, थोड़ा सा भी उसकी तरह नहीं है। रीड योर नाइस एशलिस एंड बी क्वाइट, अपना जो नाइस तुम्हारा अच्छा एशलिस है ना, इसको पढ़ो और चुप रहो। टेप्लो विद डिसलाइक, टेप्लो को अच्छा नहीं लगा। एशलिस, एशलिस को पढ़ूँ मैं? फ्रैंक ने बोला लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हेयर, देखो कौन सा टाइम तुम्हें क्रॉकर हैरिस ने बोला था यहाँ आने के लिए। टेप्लो ने बताया 6:30 सर, सर 6:30 बजे बोला था सर ने आने के लिए क्रॉकर हैरिस ने। फ्रैंक ने फिर बोला वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, वो तो 10 मिनट लेट हो गए हैं। वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? यू शुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, यहाँ तुम अंदर लॉकअप हो, अंदर कमरे में बंद हो, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ, अभी भी तुम जाके गोल्फ खेल सकते हो। तो फ्रैंक ने बोला कि अभी तो 10 मिनट वो लेट हो गया है, जो दूसरे टीचर हैं। वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से चले जाओ, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ, तुम जाके गोल्फ खेल सकते हो, बिफोर लॉकअप, कि तुम यहाँ पे लॉकअप में हो, अंदर कमरे में हो, बाहर जाके जो है खुले में गोल्फ खेलो। टेप्लो ने बोला, टेप्लो रियली शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गया, हैरानी हुई से। ओ नो आई कुड नॉट कट, नहीं सर मैं नहीं जा सकता। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़ के चला जाऊँ? I should not think it ever been done in the whole time he has been here. I should not think, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि it's ever been done in the whole time, कि ऐसा पहले भी कभी होता है। He has been here, कि वो यहाँ होता है, कि अगर वो यहाँ भी होते हैं, अगर मिस्टर क्रॉकर यहाँ भी होते हैं तो तब भी जो है वो जा सकता है वहाँ पे। आई शुड नॉट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम, मैं ऐसा नहीं सोचता कि ये पहले भी कभी ऐसे पूरे टाइम में हुआ है। ही इज़ बीन हियर, कि वो जब यहाँ होते हैं। गॉड नोज वट वुड हैपन इफ़ आई डिड, और भगवान जानता है कि क्या होगा इफ़ आई डिड, अगर मैं यहाँ भी छोड़ के चला जाऊँ। ही वुड प्रॉबेबली फॉलो मी होम, हो सकता है वो मेरे घर पे आ जाए, और समथिंग कुछ और हो जाए। फ्रैंक ने बोला आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म। फ्रैंक ने बोला आई मस्ट एडमिट, मैं तो इसको स्वीकार करता हूँ। जो टेप्लो ने बोला ना कि सर अगर मैं चला गया तो पता नहीं वो क्या होगा, अगर जो है क्रॉकर हैरिस को कट करके चला जाऊँगा, उनको छोड़ के चला जाऊँगा, तो वो क्या करेंगे मेरे साथ। आई प्रॉब्लली फॉलो, हो सकता है कि वो मेरे घर पे आ जाए या कोई और ही घटना हो जाए। तो फ्रैंक ने बोला मैं एडमिट करता हूँ, आई एनवी हिम, मुझे उससे ईर्ष्या है। द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म, और मैं जब ये देखता हूँ कि वो लड़कों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं क्लास में, मुझे उस बात से जो है ईर्ष्या है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। ये दूसरे टीचर ने बोला। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, तुम सब ऐसे नज़र आ रहे हो जब वो क्लास में होता है तुम्हारे पास, तुम्हारी क्लास में होता है क्रॉकर हैरिस, तो क्या होता है, यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ, ऐसे लगता है कि तुम लोगों की जो है डर के मारी जान निकल रही है। व्हाट डज ही डू, कि अब वो क्या करेगा, बीट यू ऑल, सबको तुमको मारेगा, और समथिंग, या कोई और कुछ और करेगा। टेप्लो ने बोला गुड लॉर्ड, हम नो गुड लॉर्ड, कहते अच्छी बात है लॉर्ड, नो ऐसा नहीं है। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, वो इतना भी जो है वो सैडिस्ट नहीं है। लाइक 1 or 2 ऑफ द अदर्स, इतना भी नहीं है वो सैडिस्ट, इतना भी नहीं है दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, जैसे कि कोई एक या दूसरे और भी ऐसे हैं टीचर। फ्रैंक ने बोला आई बेग योर पार्डन, माफ़ करना क्या बोला तुमने?
टैपलो ने बोला ए सैडिस्ट सर, कि वो परपीड़क नहीं है, दूसरों को दुख देने वाले नहीं है सर. इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन. कहते वो इस तरह से सैडिस्ट नहीं है, इस तरह से दूसरों को दुख देने वाले नहीं हैं कि जो दूसरों को तंग करके. इज समवन हु गेट प्लेजर, जिनको खुशी मिलती हो आउट ऑफ गिविंग पेन, कि पहले दूसरों को दुख देते हैं फिर उसके बाद जो है उनको खुशी मिलती है, वो इस तरह का सैडिस्ट पर्सन नहीं है क्रॉकर हैरिस. तो फ्रैंक ने बोला दूसरे टीचर ने, इंडीड असल में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स. मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम दूसरे मास्टर के लिए बोल रहे थे. टैपलो ने बोला वेल ऑफ कोर्स, हाँ हाँ सर, दे आर सर, वो हैं ऐसे. आई वुड नॉट मेंशन नेम, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा. टैपलो ने बोला बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, परंतु आप भी जानते हो जैसे कि मैं जानता हूँ. ऑफ कोर्स, शायद. आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डू नॉट अंडरस्टैंड ए थिंग. मुझे लगता है बहुत सारे मास्टर ऐसे हैं जो ये समझते हैं हम लड़कों को समझ नहीं आती है. बट सर यू आर डिफरेंट, परंतु आप डिफरेंट हो. यू आर यंग, आप जवान हो. वेल कंपेरेटिवली, दूसरों से अगर हम आपका कंपैरिजन करें तो आप उनसे अलग हो, आप जवान भी हो. एनी वे एंड यू आर साइंस, और आप साइंस भी पढ़ाते हो. यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म, आप ज़रूर जानते होंगे कि सैडिज्म क्या चीज़ होती है, दूसरों को दुख देना क्या होता है. फ्रैंक आफ्टर पोज, फ्रैंक ने जो है थोड़ा सा रुक के बोला, गुड लॉर्ड, हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारे स्कूल में क्या हो रहा है. टैपलो ने बोला एनी वे द क्रॉक इज़ नॉट ए सैडिस्ट. टैपलो ने बोला कुछ भी हो सर, जो क्रॉकर हैरिस हैं टीचर हैं वो सैडिस्ट नहीं हैं, वो दूसरों को तंग करने वाले नहीं हैं, प्रताड़ित करने वाले नहीं हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं बस सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ. ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग, वो इतना फ्राइटनिंग नहीं होते, इतने भयानक नहीं होते. इफ़ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स. कहते क्योंकि ना ये भी शो करता है कि उनके बिहेवियर से कि उनमें कुछ फीलिंग्स हैं. बट ही हैज़ नॉट, परंतु उनमें नहीं है. ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट. और टैपलो ने बताया है कि जो क्रॉकर हैरिस हैं वो श्रिवल्ड अप है इनसाइड में. कहते अंदर से, मन से वो सुखड़े हुए हैं एक नट की तरह. एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि लोग उन्हें लाइक करें. इट्स फनी, ये बड़ा फनी सा लगता है. दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक्ड, और मैं नहीं जानता. एंड आई डोंट नो एनी अदर मास्टर, मैं नहीं जानता कि कोई और भी ऐसा मास्टर है जो ये पसंद ना करता हो कि उसे पसंद करें. क्रॉकर हैरिस जो थे उनको ये अच्छा नहीं लगता था. उनको उन लोगों से नफरत थी जो उनको पसंद करते थे. और जो दूसरे मास्टर हैं वो क्या चाहते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि उनको सभी पसंद करें, उनको लाइक करें. लेकिन क्रॉकर जो हैरिस थे वो दूसरी तरह के थे. सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट सेकेंड ऑफ दिस लेसन. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.